बिहार में बहार है काहे कि नीतीश कुमार है, लेकिन अब अचानक से नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार के राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार गिरते सेहत को देख के हार मान लिए, या राज्यसभा जाने के पीछे बीजेपी का दबाव है, या फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री यहीं से होगी और सीधे उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। कुल मिला के कहे तो बिहार आज नए युग की दहलीज पे खड़ा है और कई सवाल तैर रहे हैं। सवाल यह है कि बिहार को 4 दशकों के बाद अब कोई अच्छा मुख्यमंत्री मिल पाएगा क्या? सम्राट चौधरी, जिन्हें अमित शाह ने कहा था बड़े नेता बनोगे, वह मुख्यमंत्री के कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे, या बीजेपी किसी अनजान शख्स को लाकर चौंका देगी? आइए समझते हैं आज सब कुछ सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बिहार में बीजेपी के अंदर 26 साल पुराना एक टीस है। सन 2000 में जब बीजेपी के पास संख्या दल था, इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपनी पीठ पे बैठा लिया। उस वक्त के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने गठबंधन धर्म निभाने के लिए नीतीश कुमार को नेता माना। उसका खामियाजा बीजेपी ने बिहार में अगले 2 पीढ़ी तक भुगता। बीजेपी बिहार में सिर्फ एक केडर पार्टी बन के रह गई, जबकि नीतीश कुमार एक चेहरा बन गए। और आज 26 साल बाद बीजेपी उसी दहलीज पे खड़ी है जहां शायद वो 26 साल पहले वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। सूत्रों की मानो तो अमित शाह ने इस बार साफ साफ कह दिया है, इस बार समझौता बीजेपी के शर्तों पे होगा। कहा जा रहा है सीएम बीजेपी का होगा और 2 डिप्टी सीएम जदयू का होगा। और एक बार बोला जा रहा है सीएम जदयू का होगा और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी का होगा। लेकिन इस हालत में क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एंट्री हो पाएगी? शायद नहीं। अगर बेटे को पॉलिटिक्स में लाना है तो इससे अच्छा मौका नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाला है। अगर मान लेते हैं बीजेपी का सीएम बनेगा तो कौन बनेगा? देखिए, बिहार में जो सबसे पहला नाम बीजेपी का चल रहा है वो चल रहा है सम्राट चौधरी का। बिहार के राजनीतिक में लवकुश यानी कोयरी कुर्मी का समीकरण, जैसे महाराष्ट्र में मराठा और हरियाणा का जाट। सम्राट चौधरी इस समीकरण के बड़े हथियार हैं। हालांकि कुछ नाम और चल रहा है विजय सिन्हा। क्या इन्हें मौका मिल पाएगा? बिहार के राजनीतिक में पिछले 35 साल से एक अघोषित नियम है, मुख्यमंत्री पिछड़ा रहेगा। लेकिन विजय सिन्हा इस नियम को चुनौती दे सकते हैं। आरएसएस के बहुत करीबी हैं और नरेंद्र मोदी के बहुत ही भरोसेमंद आदमी। खैर, बीजेपी के अलावा नीतीश कुमार के बेटे का भी नाम आ रहा है। अब इन्हें आप विरासत का नाम दे या फिर व्यवस्था का नाम दे। निशांत कुमार के बहुत ही ज्यादा पीआर चलाए गए हैं सोशल मीडिया पे। ये भी कुछ खबर आई है कि जदयू के बड़े बड़े नेता उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब जदयू के लिए ये जरूरी और मजबूरी दोनों है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जदयू ताश के पत्ते की तरह ना बिखरे, इसके लिए निशांत कुमार जरूरी और मजबूरी भी है। एक ये भी चर्चा चल रही है बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच एक सीक्रेट बातचीत हुई है, जिसके तहत बीजेपी का एक सीएम और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम। इससे नीतीश कुमार की विरासत भी बची रहेगी और बीजेपी को सत्ता की चाबी भी मिल जाएगी। निशांत कुमार की छवि एक पढ़े लिखे समझदार युवा की है जो तेजस्वी यादव को कंपटीशन दे सकता है। ये जदयू के लिए एक कदम राहत भरा हो सकता है। अगर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाए, जदयू का ही एक सीएम होगा, तो क्या करेगा? देखिए, कई और नाम भी हैं जदयू की तरफ। जदयू के विजय सिन्हा का भी मजबूत पकड़ है और दूसरी तरफ अशोक चौधरी, उनका भी मजबूत पकड़ है। क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना नीतीश के युग का अंत है? नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना ये त्याग नहीं है, ये बिहार का नए युग का शुरुआत है। बिहार अभी उस मोड़ पे है, किसी का भी एक गलती और पूरे तख्ता पलट सकता है। और ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।